नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया है, हमने बीपीएससी की और यूपीपीसीएस के लिए हमने जनरल साइंस की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंटर्स डिस्कशन करेंगे, कुछ पॉइंटर्स या कुछ बहुत बेहतरीन लाइन जो हमने एनसीईआरटी के लिए निकाला, एनसीईआरटी से निकाला आपके लिए, और हमने बहुत सारे और स्टेट एमसीक्यू की बुक से निकाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने आपके लिए ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ये एनसीईआरटी लाइंस हमने ढूंढ कर निकाली गई हैं, और ये एनसीईआरटी लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए आपका समय ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे और हम पढ़ेंगे बायोलॉजी सेक्शन की तरफ। ठीक है, सो देखिए बायोलॉजी में बहुत सारा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो हमने चैप्टर वाइज डिवीज़न हम करेंगे, जो कि ये घटना चक्र के पीवाईक्यू है, सीरीज चलाइए। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या होती है जूलॉजी की स्टडी, वो होती है लिविंग और डेड एनिमल के बारे में। तो लिविंग और डेड एनिमल के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं जूलॉजी। तो आपको मैं एक और चीज़ का जिक्र कर दूं कि बायोलॉजी जो होता है दो शब्दों से बनता है। वो कैसे बनता है, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी जिसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट, यू विल स्टडी प्लांट। अब बट आप जूलॉजी में क्या पढ़ोगे, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे, डेड एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही कुछ शब्द एग्जाम में आपको दिखते हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ बर्ड्स पूछता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पूछता है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट पूछता है, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स पूछता है। तो आइए देखते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स में आपको पता है कि जो अगर हमें पता करना है कि हमारे पिताजी हैं कि नहीं, माताजी हैं कि नहीं, तो जेनेटिक्स के बारे में आप जीन से जान सकते हो। ठीक है, तो जीन्स के बारे में जान सकते हैं। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, दैट इज़ अ इकोलॉजी। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स जिसको हम बोलते हैं पैलेओबायोलॉजी। ओके, चलिए स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी। फ्लावर की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी, इसी में एक चैप्टर है बहुत फेमस है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम बोलते हैं जिसमें। ठीक है, चलिए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के बारे में क्या, एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट के बारे में क्या होता है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, बोलिए बोलिए मेरे साथ, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ठीक है, शाबाश शाबाश। द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डेटा एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ द कंसर्निंग पॉपुलेशन इन ह्यूमैनिटी। मतलब पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही जनसंख्या के बारे में पढ़ने के लिए क्या होता है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ अ डिफरेंट कल्चर एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड एथनोलॉजी। इनको क्या बोलते हैं, एथनोलॉजी। द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द method of the biological system found in nature and use of this knowledge is called as the bionics। ठीक है, ये तो बेहतरीन है। आइए हम देखें सेरीकल्चर और एपीकल्चर। रियरिंग सिल्क वॉर्म इज नोन एज द सेरीकल्चर। तो ठीक है, हम लोग सिल्क वॉर्म की खेती करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। चलिए बोलिए मेरे साथ, आगे देखिए, हनी बीज। हनी मधुमक्खी के क्या, जैसे उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी से मेरे एक और बात याद है आपको। ठीक है, जो हनी बीज होती हैं उनकी जो रानी होती है वहाँ की हेड होती है। यूपीएससी ने पूछा हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने आपको जानकारी दे दी। चलिए, फ्लावर का कल्टीवेशन करेंगे तो फ्लोरिकल्चर, क्रॉप का करेंगे तो एग्रोनॉमी, और वेजिटेबल की ओलेरीकल्चर। ठीक है, ओलेरीकल्चर बोलते हैं। चलिए आप मुझे कमेंट कीजिए, एपीकल्चर में फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, एपीकल्चर किसको बोलते हैं। ठीक है, बताइए 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 बताइए, आगे बोलिए। चलिए आज के लिए इतना ही।